अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। आज पीटीआई ने फिर एक बार प्रोटेस्ट किया। वो क्या प्रोटेस्ट किया है, क्यों किया है, उस बारे में आज बात करेंगे। आज नेशनल असम्बली का इजलास था और पीटीआई ने उसके अंदर भी प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि हम इस असम्बली को नहीं मानते, हम फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, इसलिए हम बाहर जो है अपनी एक अवामी असम्बली लगाएंगे। वो अवामी असम्बली इसलिए लगाएगी क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई के MNAs हैं उनको इलेक्शन कमीशन से नाअहल किया गया। उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट किया गया है कि हमारे MNAs को इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नाअहल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रिज़र्व सीट्स का मामला हो या कोई और मामला हो, पीटीआई को जो है वो दीवार के साथ लगाया गया है। आज असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, इसके अलावा सनाउल्लाह मस्ती खेल और दीगर जो पीटीआई की अहम क़यादत है, इस वक्त की मौजूदा क़यादत जो है MNAs हैं, उन्होंने आज वहाँ पर पार्लियामेंट के अहाते के अंदर ही, लेकिन असम्बली के सेशन से बाहर जो है, हाल से बाहर, पार्लियामेंट की बिल्डिंग से बाहर जो है वो पार्किंग के करीब मीडिया एक रूम बना गया है, वहाँ पर उन्होंने अपनी एक असम्बली लगाई जिसे अवामी असम्बली कहा और वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसी दौरान जो असद कैसर ने कहा कि हमें दीवार के साथ लगा दिया गया है, उससे हमें शहबाज शरीफ का वो जुमला याद आता है जो उन्होंने इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त और शहबाज शरीफ उस वक्त अपोजिशन में थे, तो उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा था कि इन्होंने अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया है। वही सिचुएशन आज पीटीआई की और पीटीआई भी बोल रही है। तो लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो वैसे ही रहते हैं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। जैसे उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा था, केसेस भुगत रहे थे, वो प्रोटेस्ट करते थे और फिर वो आकर असम्बली में दुहाई देते थे कि हमें दीवार के साथ लगाया। बिल्कुल ऐसे ही आजकल पीटीआई का भी हाल है। हालात जो है वो नहीं बदले, पाकिस्तान के हालात नहीं बदले, पाकिस्तान के अवाम के हालात नहीं बदले, कोई भी मसला जो है हल नहीं हुआ, लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनके चेहरे जो हैं वो बदल गए हैं, उनकी जो नशिस्तें हैं वो बदल गई हैं। वो जो पार्टियां जो गिला शिकवा करती थी कि इमरान खान को नवाजा जा रहा है, पीटीआई को नवाजा जा रहा है और हमें दीवार के साथ लगाया गया है, आज वो पार्टियां जो है हुकूमत में हैं। और दूसरी जो पार्टी जो कि उस वक्त इंजॉय कर रही थी, इमरान खान उस वक्त काफ़ी उनकी अगर क्लिप मुझे मिला तो मैं इसके साथ लगाऊंगी कि उनका जो चेहरा है वो काफ़ी हशाश बशाश था, उन्होंने कहका मारा था शहबाज शरीफ की इस बात को एंजॉय किया था। लेकिन आज इमरान खान जो है वो नहीं है कि वो खुद कह सकते कि हमें दीवार के साथ लगाया, क्योंकि उन्होंने अडियाला में अपनी जो 2 साल गुजार दिए हैं और मज़ीद भी इम्कानात नहीं है कि इमरान खान बाहर आएंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि कोई डील नहीं बन पा रही। तो इस वक्त जो तमाम तर चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि पीटीआई की जानिब से ये कहा गया था कि स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं उनमें इस्तीफ़े दिए जाएंगे और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसकी चेयरमैनशिप जो है वो जुनैद अकबर के पास है, यानी पीटीआई के पास है। इमरान खान की डायरेक्शंस थी कि दूसरों के अंडर जो आप मेंबर्स हैं उन कमेटियों के, वहाँ से तो आप इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन जो आपकी अपनी कमेटीज़ हैं जो जैसे PAC है जिसमें जुनैद अकबर हैं, तो आप उसमें ये करें कि आप उसमें ना दें। तो यही वजह है कि अभी पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए और आज भी उन्होंने कहा कि ताहाल हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि हम अपने इस्तीफ़े जो हैं वापस लें। इसी हवाले से आज KP हाउस में एलिमेंट गंडापुर जो है उनकी ज़ेर सदारत इजलास भी होने जा रहा है और पीटीआई के तमाम वो लोग जो यहाँ पर पार्लियामेंट में मौजूद थे, कौमी असम्बली में आए, उन्होंने यहाँ से बाहर असम्बली लगाई इमरान खान की रिहाई के लिए, उसके हक़ के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की, उन्होंने नारे लगाए और इस हुकूमत को एक बार फिर फॉर्म 47 की हुकूमत कहा और तमाम वो गिले शिकवे। बिल्कुल मुझे वो चीज़ें देखते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए या उन लोग के जो चेहरे हैं उसके तासुरात देखते हुए मुझे वही ज़माना याद आता है जब इमरान खान कहता था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और इमरान खान की जो अपोजिशन थी उस वक्त की, या नून लीग या पीपल्स पार्टी थी, वो लोग ये जुमले दोहराते हुए दिखाई देते थे। तो वही चीज़ें हो रही हैं, वही डायलॉग हमारे सामने आ रहे हैं, वही सिचुएशन सामने आ रही है। लग ये रहा है कि सिर्फ जो है कैरेक्टर की कास्ट जो है वो बदल दी गई है, स्टोरी वही है जो पहले हमें पिछले वक्तों में नज़र आ रही थी। तो आज जो इजलास है उसमें ही जो है हिकमत अमली तय की जाएगी कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन पीपल्स पार्टी पीटीआई की अगर देखा जाए तो पीटीआई ने काफ़ी ज़ोर मार दिया, इमरान खान की रिहाई भी वो नहीं करा सके, किसी तरह से भी माहौल जो है वो या हालात जो है अपने लिए साजगार नहीं बना सके। तो आज ये देखना है कि आज की आगे की डेवलपमेंट क्या होगी, क्योंकि पीटीआई जो प्रोटेस्ट करे उसकी भी कोई अहमियत नहीं है अभी। कोई कामयाबी से साथ प्रोटेस्ट भी नहीं हो सकता। 5 अगस्त का प्रोटेस्ट सबने देखा है, अभी 14 अगस्त में देखा है, पीटीआई का कोई बंदा नज़र नहीं आया। अभी भी हम देख रहे हैं कि आज जो उन्होंने असम्बली बाहर लगाई है वो 5-10 मिनट की थी, उससे ज़्यादा कुछ था नहीं। उसमें उन्होंने टॉक करके इसी तरह गिले शिकवे जो पहले की चीज़ें थी वही, कोई भी नई चीज़ आज जो है सामने नहीं आई। तो उसके बाद वो KP हाउस रवाना हो गए और KP हाउस रवाना होने के साथ ही वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा इजलास है और वहाँ पर हम फैसले होंगे।
बेसिकली इन्होंने जो इस्तीफ़ों का फ़ैसला किया था उस पर भी हमने देखा है कि पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें इत्तेफाक नज़र नहीं आया, उसमें भी तकसीम नज़र आई। हमेशा की तरह पीटीआई ने इस्तीफ़ों के मामले पे भी जो है वो अपने अंदर जो उसके ब्लॉक्स बने हुए हैं उनको ज़ाहिर किया। अरीमीन गंडापुर का ब्लॉक हो या दूसरे ब्लॉक हों, ये एक्टिव हो जाते हैं। जुनैद अकबर के ख़िलाफ़ जो है चेयरमैन शिप है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की, उसके खिलाफ एक्टिव हुए। बहुत सी पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठी कि जुनैद अकबर से भी कहा जाए कि वो भी इससे रिज़ाइन करें। हालांकि इमरान खान की डायरेक्शन जो थी वो ये थी कि आपकी जो अपनी कमेटीज़ हैं जिनकी चेयरमैनशिप आपके अपने पास है उससे आप रिज़ाइन ना करें, उसमें आप इस्तीफ़े मत दें। तो अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में पीटीआई क्या कर रही है, लेकिन मुझे कुछ ख़ास सूरतें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कोई भी पार्टी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में एहतजाज के बाद या एहतजाज के साथ कोई भी जो अपने मकासद हैं वो हासिल कर सकती है। हाँ, पीटीआई को ये अच्छा आता है कि ख़बरों में कैसे रहना है, सोशल मीडिया पे कैसे रहना है। तो इतनी पाबंदियां होने के बावजूद पीटीआई जो है वो ख़बरों में रहने की हद तक तो कामयाब है, लेकिन और कोई भी रास्ता और कोई भी ऐसा ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर पीटीआई ने कोई कामयाबी हासिल की हो। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।